अभी हम एडमिन पार्ट को ओपन करते हैं। ओके, अगर आपके जो रिमोट्स आपने मल्टीपल रिमोट अभी तो ये लोकल होस्ट पे है, ठीक है, अभी ये लोकल होस्ट पे है। और जब अगर ये सर्वर पे होगा तो आपको आईपीज़ एंड डिफाइन देना पड़ेगा। उस इसकी एक सेटिंग फाइल है, प्रोग्राम फाइल के अंदर इस सर्वर की सेटिंग फाइल है, वहाँ पर आपको आईपी डिफाइन करना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये अभी इसी पे रखते हैं। ओके, राइट। तो इसका एडमिन पासवर्ड है 1223। पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, एडमिन पासवर्ड, लॉगिन। ओके, ये आपका एडमिन पार्ट आ गया। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं अलग अलग, रिपोर्टिंग, लाइव रिपोर्टिंग, सेटिंग, एसएमएस की सेटिंग है इसके अंदर। मैनेज कर सकते हैं आप कॉल बैक और रिपोर्ट्स पर्पज़ के लिए, कैंपेन बना सकते हैं, एजेंट्स बना सकते हैं और टीम बना सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल से। तो हम यहाँ पे बेस अपलोड करेंगे एक। तो ऑलरेडी कुछ अपलोडेड है इन बेसिस, यहाँ पर आप चाहें तो इन बेसिस को हटा सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं बेसिस को, नॉर्मली बेसिस है। अदरवाइज़ आप अपना एक नया बेस अपलोड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वक्त रात के 4 साढ़े 3 बजे हैं, तो मैं अननोन लोगों को तो कॉल नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए मैं एक नॉर्मल बेस अपना बनाता हूँ। ये फाइल है टेस्टिंग फाइल। ये इस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, रिमार्क, और यहाँ पे मैंने अपना ही नंबर डाला हुआ है। बाकी में ये सारे अननोन नंबर्स हैं, इनको हटा देता हूँ, राइट। आप इसके आगे नाम लिख सकते हैं, हेमंत। जो भी आपको लिखना है, राइट। एड्रेसेस डाल सकते हैं, ओके। सेव कर दीजिए फाइल को, सेव नाउ। सेव कर दिया। अब इस एडमिन पैनल में हम वो फाइल को अपलोड करेंगे। बेस का नाम हम रखते हैं टेस्टिंग अपलोड। कैंपेन नेम, ऑलरेडी आप कैंपेन चाहें तो कैंपेन बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको कॉलम डिसाइड करने हैं कि कितने कॉलम्स थे। जो एक्सेल शीट में कॉलम्स 1 2 3 4, तो 4 कॉलम्स थे, तो आप 4 कॉलम्स यहाँ डिफाइन करें, अपलोड करें, फाइल अपलोड हो गया। ओके, डन। अब आप चाहें बेस पे देखिए, आपने जो टेस्टिंग किया था वो टेस्टिंग अपलोड यहाँ पर आ गया। ये स्टेटस है एक्टिव डीएक्टिव। तो करंटली मैं इसको जो ऑलरेडी एक्टिव है उसको डीएक्टिवेट कर दूँ, राइट। ये डीएक्टिवेट हो गया, स्टॉप हो गया। स्टेटस आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं अपना इस वक्त अपना ही जो 3 नंबर्स मैंने डाले हैं, तो 3 नंबर्स को मैं एक बार टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और आपको किस एजेंट के लिए आपको यूज़ करना है, सभी के लिए यूज़ करना है, ठीक है, ऑल या पर्टिकुलर किसी एजेंट के लिए सेलेक्ट कीजिए एंड एक्टिव कीजिए डेटाबेस को, एक्टिव, राइट। अभी ये एक्टिव स्टार्ट हो गया है। एक्टिव फॉर स्टेटस, फ्रेश कॉल्स, कॉल बैक, ये सब डिटेल्स आ गया इसका, राइट। ये एडमिन पार्ट का पार्ट है और एडमिन है, इससे आप डेटा अपलोड कर सकते हैं और जो भी एजेंट्स हैं उन एजेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं।
ओके। अब हम जो क्लाइंट पार्ट है जिसको आप अपने टेलीकॉलर्स के पीसीज में सेटअप करेंगे, तो जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस मैंने दोनों ही इसी सिस्टम पे डाले हुए हैं, आप अलग अलग इसको कर सकते हैं। ये है डायलर। अच्छा, मैं इसमें हुआई का मॉडम यूज़ कर रहा हूँ, पर्टिकुलर मॉडल नंबर है उसका, और मैंने ऑलरेडी उसका ड्राइवर सेटअप कर लिया था और जस्ट अपलोड मैं प्लगइन भी करा हुआ है उसको, डिवाइस को। ओके, सॉरी, मेरे इसके अंदर सिम कार्ड नहीं है अभी, तो इसलिए वो सिम कार्ड डिटेक्शन फेल दिखा दिया। वेट, मैं अभी जरा एक सिम कार्ड इसमें डाल दूँ। ओके, मैंने सिम कार्ड उसमें लगा दिया है डाल के वापस, अभी इसने डिटेक्ट कर लिया है। अब हम अपने सॉफ्टवेयर्स को ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो एजेंट बनाया था, इसमें डेटाबेस में एक एंट्री है एजेंट की, ठीक है। तो एजेंट 1 जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, हम वो उसको यूज़ करते हैं और उसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। लॉगिन। ओके, ये डायलर स्क्रीन आ गया है। इसमें दो तरह से हैं, अगर आप चाहें, अगर एडमिन पार्ट से आप अलाउ करते हैं किस पर्टिकुलर किसी एजेंट को कि वो मैनुअल डायलिंग कर सके तो वो मैनुअल डायलिंग कर सकता है। अदरवाइज़ जो आपने पीछे से डेटा अपलोड किया था वो डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही एजेंट को आ जाएगा। जैसे हमने इस यहाँ पर 3 टोटल कॉन्टैक्ट्स नंबर 3 दिया हुआ है और ये इस पर्टिकुलर एजेंट को असाइन किया है, राइट। और जैसे ही वो लॉगिन करेगा उसको वो एजेंट को मिल जाएगा, एजेंट 1 को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर्स लीड्स मतलब जो आप पीछे से डेटाबेस उसको प्रोवाइड कराते हैं, नंबर ऑफ लीड्स, वो लीड्स यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और, एजेंट्स को आप ये जैसे एजेंट्स हैं, राइट, इनके नाम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो असाइन करते हैं उन एजेंट्स को, पर्टिकुलर एजेंट्स को वो डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आप किसी एक बेस को किसी एजेंट को भी असाइन कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट डायलिंग पे क्लिक करूँगा। सिंपली मैंने यहाँ पर हेडफोन नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं अपने लैपटॉप से यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास माइक और स्पीकर्स लैपटॉप के मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्ट डायलिंग, जैसे ही मैं स्टार्ट डायलिंग करूँगा वो उस 3 नंबर्स जो असाइन किए हुए हैं उन असाइन में से कॉल उठा लेगा। ओके, मुझे कॉल रिसीव हो गया, कॉल आ रहा है, मैं कॉल पिक कर रहा हूँ और मैं जो भी बात करना चाहूँगा वो मतलब हम जो भी क्लाइंट की और आपके टेलीकॉलर की कम्युनिकेशंस हैं वो भी रिकॉर्ड होएगी। रिकॉर्ड होने के बाद वो आपके पर्टिकुलर एक सर्वर है, उस जो आपका मैन एडमिन पैनल जिस पे इंस्टॉल हुआ था उसके ऊपर आपको जो वॉइस कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्डेड वॉइस वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये कस्टमर है, इस कस्टमर से बात करने के बाद मतलब जो ये नंबर डायल हुआ है इस नंबर से मैं बात कर रहा हूँ और वो नॉट इंटरेस्टेड है, सो आई जस्ट सिंपली सेलेक्ट नॉट इंटरेस्टेड एंड कॉल नेक्स्ट, तो वो फ़ोन कट जाएगा और कॉल नेक्स्ट हो जाएगी। आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, हेमंत, प्रमोद, जो भी नाम्स मैंने डाले थे वो नाम्स आ जाएंगे। अभी एग्जांपल के तौर पे ये नंबर्स नहीं चल रहा है और इस पर कॉल नहीं जा रही है, तो जस्ट मैं सिंपली बिज़ी पे क्लिक करके कट कर दूँगा, तो वो बिज़ी पे क्लिक करने के बाद कट होने का तो अगला जो नंबर है उस पर चला जाएगा। तो इससे जो टेलीकॉलर्स को बार बार वेट करना, हैंग मतलब रुकना, तो ये सब चीज़ें मतलब आप एक प्रेशर दे सकते हैं कि भाई आपको इतना नंबर दिया था, अभी तक कॉल कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। ओके, ये नंबर जैसे पर्टिकुलर अभी मुझे ब्रेक करना है तो मैं स्टॉप डायलिंग कर दूंगा। स्टॉप डायल करने में ब्रेक एंड मैं लेके बाहर आ जाऊँगा। तो जितने नंबर्स उसने कॉल कंप्लीट कर दी है, जैसे मेरे पास टोटल 3 नंबर थे, 2 नंबर्स पे कॉल कंप्लीट कर ली और थर्ड नंबर पे मैंने ब्रेक करके मैं बाहर आ गया। तो अब जब नेक्स्ट वो स्टार्ट करेगा तो वो रिमेनिंग जो नंबर्स है सबसे पहले उसको कॉल जाएगा। मैंने जैसे स्टार्ट किया वो उस पर कॉल जाना स्टार्ट हो गया, राइट। आप यहाँ पे जैसी कॉल कनेक्ट हो जाती है तो आप बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, एसएमएस स्क्रिप्ट है, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, कॉल बैक, वो सब डेटा आपको एडमिन पार्ट पे रिसीव होगा, ठीक है।
ठीक है, अब नंबर नोट रिस्पॉन्डिंग, नोट रिंगिंग, जस्ट सिंपली कट और ऑल। नाउ मेरे पास जो 3 लीड्स मैंने बैक एंड से डाली थी वो तीनों लीड्स ख़त्म हो चुकी हैं, सो नो लीड्स टू डायल, राइट, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। सो ये बाहर आ गया। ओके, सो आई होप कि मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इसमें, और आपको समझ में आएगा तो आप सेटअप कर सकते हैं बहुत ईजी।